नमस्कार, मैं आप सबों को किशोर सर भास्कर जॉब एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर लेकर के आए हैं, संसद से होगा। और इससे पहले 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आज हम लोग संसद को पढ़ेंगे बारी बारी से। जो सब क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बनाया गया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होता है वही सिर्फ डाला गया है। संसद से कौन कौन से क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संसद, सबसे पहले संसद का अनुच्छेद कितना है। संसद का अनुच्छेद का वर्णन जो है अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। और संसद किस किस से बना है। संसद का 3 अभिन्न अंग है। सबसे पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। और संसद कितने अंगों से बना है? 3 अंगों से बना है। राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। अब यहाँ पर अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संसद का अनुच्छेद कितना है, लोकसभा का कितना है। तो संसद का अनुच्छेद 79 और राज्यसभा का अनुच्छेद है 80, लोकसभा के 81 और राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है, राज्यसभा में कम लोग होता है, लोकसभा में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका अनुच्छेद ज़्यादा होगा। लोकसभा में ज़्यादा लोग तो 81, राज्यसभा में कम लोग तो 80। अब है लोकसभा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा के इंग्लिश में स्पीकर भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में लेकर के ये क्वेश्चन पूछ देता है कि स्पीकर का कार्यकाल कितने होता है। तो याद रखना है 25 वर्ष। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसी में हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको लोकसभा पढ़ना है। अभी लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा भंग हो सकता है, इसीलिए निम्न सदन है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ना 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष जो आयु पूरा कर लेंगे वो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अब है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। उसके बाद है कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ जो है लोकसभा के अध्यक्ष दिलाते हैं। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको शपथ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही दिलवाया जाता है। और लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में ये चुनाव करवाया गया था। आगे आप देख लेते हैं, यहाँ लोकसभा का जो सीट का जो आवंटन है ना वो किस किस तरह बांटा गया है। तो अभी हम लोग बताए थे आपको कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। तो अधिकतम 552 हो सकती है। और वर्तमान में यदि बात की जाए लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है, तो वो 545 है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि लोकसभा में जो है ना चुनाव कितना सीटों पर होता है। यदि चुनाव की बात की जाएगी तो वो 543 सीटों पर चुनाव होता है। अब यहाँ पर 2 सीट बच गया। 2 कहाँ गया? तो 2 वो जो सीट बचा है 2 आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अंग्रेज सब भारत में भी रहता है तो उसके लिए भी कुछ मंत्री होना चाहिए। तो वही 2 जो बचा 545, यहाँ बचा 543। ये जो 2 गैप है वो 2 आंग्ल भारतीय यानी 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और बराबर में ये एग्जाम में भी पूछा भी जाता है कि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे है अब लोकसभा की सीट यानी किस किस राज्य में कितना सीट है। वैसे राज्यों की संख्या तो वर्तमान में 28 है और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ देंगे तो 28 में और 8 जोड़ देंगे वर्तमान में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश 8 है तो टोटल 36 हो गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के उतना हमको उतना सभी याद नहीं रखना है। जो एग्जाम के बीच से पूछा जाता है उतना ही याद रखना है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट वहाँ पर 80 है। सबसे ज़्यादा 80 सीट उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरा नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 48 है यानी 48 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या
40 निर्धारित की गया है। बिहार में लोकसभा का सीट की संख्या 40। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। अब है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पहले टोटल सीटों की संख्या यदि बात की जाए तो 42 था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था 2 जून 2014 को, तो लोकसभा सीटों का वहाँ बंटवारा हो गया था। तो अब आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, और तेलंगाना में यदि बात की जाए तो तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 17 है। अब झारखंड है। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। अब दिल्ली है। यहाँ पर दिल्ली में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 निर्धारित की गई है, और उसके बाद बाकी जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश है सब में जो है ना लोकसभा सीट की संख्या मात्र 1 ही है, दिल्ली को छोड़ करके। दिल्ली में 7 है, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें मात्र 1 सीट है लोकसभा का। उसके बाद है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, टोटल 42 सीट है। और मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये छोटा छोटा राज्य है, वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 1 है। तो चलिए देखते हैं लोकसभा का अगला फैक्ट। जो लोकसभा में जो है ना 131 सीट आरक्षित है। लोकसभा में 131 सीट आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 84 सीट आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 47 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति जिसको SC बोलते हैं उसके लिए 84, और अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग ST बोलते हैं उसके लिए 47 सीटें आरक्षित है। अब है अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में आरक्षित है, तो वो सबसे ज़्यादा आरक्षित है उत्तर प्रदेश राज्य में। यूपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित है तो वो मध्य प्रदेश राज्य में है। यानी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। अब है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का अनुच्छेद 93 में वर्णन है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये गणेश वासुदेव मौलंकर थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर थे। इसी को कभी कभी शॉर्ट में GB मौलंकर भी लिखा जाता है, और एग्जाम में ये बराबर पूछा भी जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मौलंकर या GB मौलंकर थे। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, और ये मात्र एक पदाधिकारी है। जो क्वेश्चन में बराबर पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा पोस्ट है जिसके लिए शपथ नहीं दिलाया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष किसी के सामने ये कभी शपथ नहीं लेता है। यदि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वो अभी ओम बिरला जो हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं। और अब है लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा अपना किसको प्रस्तुत करेगा। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता था और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता था, तो उसी तरह ये जो है ना लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा प्रस्तुत करेगा। यदि इसको इस्तीफा देने का होगा तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इस संसद के दोनों सदनों का जो लोकसभा होता है और राज्यसभा, संसद के 2 सदन लोकसभा राज्यसभा, उनकी बैठक की अध्यक्षता जो है ना लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। आगे है अब कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। उसी पर डिपेंड करता है धन विधेयक है या नहीं है। ये भी बराबर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और अब है लोकसभा की कार्रवाई कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए रोकने का अधिकार किसको है। लोकसभा की कार्रवाई मतलब चल रही है या कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के रोकने का अधिकार, ये भी आपको लोकसभा अध्यक्ष के ही पास है, ये रोक सकते हैं। और कोई भी सांसद यदि गलत आचरण करता है
तो इसको लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि उसके पद से वो हटा दी। यानी लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर है कि कोई भी सांसद यदि गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसको उस पोस्ट से हटाने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है। और एक पॉइंट याद रखना है कि कोई भी सांसद बिना सूचना दिए यदि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, संसद भवन से 60 दिनों तक अनुपस्थित रहेगा, तो उसे भी हटाने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ही है। यानी कोई सांसद बिना पूछे 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसको भी हटाने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। अब है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों का वर्णन अनुच्छेद 93 में ही किया गया। अध्यक्ष की बात की जाए या उपाध्यक्ष की बात की जाए तो दोनों का वर्णन अनुच्छेद 93 में ही है। अब है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की कार्यवाही चलाते हैं। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, किसी काम से कहीं चले गए हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा ही वो कार्यवाही चलाई जाएगी। जो भी कामकाज होगा वो लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा ही चलाया जाएगा। अब भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत संयम आयंगर थे। यानी भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत संयम आयंगर थे। तो इसी के साथ ये लोकसभा का टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे आप सबों के साथ, राज्यसभा होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक आप इस पॉइंट सबको रिवाइज कीजिए, कॉपी मेंटेन कीजिए, और तब तक में मिलते आगे राज्यसभा के टॉपिक में अगले कल। ओके, थैंक्स।